Namaskar, and a very warm welcome to all of you in this new episode. And today we would like to talk on a very important topic. Not a topic, it's a subject. And the subject is of when the children come to the new class, then how the teachers should be treating them. How should they make them more comfortable in that class, which is absolutely new for them after being in other class for the entire previous year. मैं इस सिलसिले में इसलिए बात कर रहा हूँ कि इंडिया में ज़्यादातर जो फाइनल एग्जामिनेशंस हैं वो फरवरी मार्च में ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और रिज़ल्ट भी खासकर जो अदर देन बोर्ड क्लासेस हैं उनका रिज़ल्ट भी बाय द एंड ऑफ मार्च डिक्लेयर हो जाता है और बच्चे अगली क्लास के लिए प्रमोट कर दिए जाते हैं। और प्रमोशन के बाद में जो नया सेशन है, नया एकेडमिक सेशन है, वो अप्रैल फर्स्ट वीक से ज़्यादातर स्कूलों में शुरू कर दिया जाता है। तो जो बच्चे ने पिछले साल पूरी साल मेहनत करने के बाद इम्तहान दिया और अब अपने रिज़ल्ट के बारे में इंतज़ार करते हुए रिज़ल्ट आ जाता है, एक्साइटमेंट होता है बच्चे को कि अब मुझे नई क्लास में जाना है, मुझे नए टीचर्स मिलेंगे, मुझे नया क्लासरूम मिलेगा, मुझे सब्जेक्ट्स के बारे में और समझने का बेहतर समझने का मौका मिलेगा। तो ये एक्साइटमेंट होता है और सबसे ज़्यादा चूँकि एंग्जाइटी भी होती है कि किस तरह के टीचर्स मिलेंगे, मेरा क्लास टीचर कौन होगा या होगी, तो किस तरह से वो मुझे ट्रीट करेंगे। और जो जो बच्चे ठीक कर रहे होते हैं, जिनके बारे में जो सो कॉल्ड गुड स्टूडेंट्स माने जाते थे पूरे साल, उनको शायद इतनी एंग्जाइटी ना होती है। बट कई बार क्या होता है कि किन्हीं बच्चों के बारे में कुछ एक बना लिया जाता है अपने मन में धारणा कि भाई ये बच्चा थोड़ा इस तरह से बिहेव करता है या करती है, तो इसको उसको बड़ी चिंता रहती है कि जो मुझे नया क्लास मिलेगा। वैसे चिंता सभी बच्चों को रहती है, बट उन बच्चों को खासकर रहती है कि वो मुझे किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो जो ये बच्चों का एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी जो दोनों साथ साथ चलते हैं, इस पे एक टीचर को खासकर जब बच्चे पहले दिन क्लास में आए, स्कूल आए, तो उनको किस तरह से ध्यान दें, किस तरह से उनको रखें, किस तरह से उनसे बातें करें, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय हो जाता है। कई बार जो है टीचर एक्सपीरियंस्ड होता है, काफ़ी सालों से पढ़ा रहा होता है, तो बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों के बारे में जानकारी या ज्ञान बेहतर होता है। हालांकि कभी पूरा नहीं होता, हमेशा हम टीचर्स का ज्ञान हमेशा अधूरा होता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि हर बार, हर दिन, हर समय कुछ ना कुछ बच्चों के बारे में बेहतर जो कर सकते हैं उसको हम सीखने की कोशिश करें। तो जब और अगर बाय द वे कोई टीचर नया टीचर है, तो नए टीचर्स में थोड़ा सा वैसे भी एक किस्म का ये होता है कि भाई मेरे को अपना ये देखना है कि मैं अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाऊँ, बच्चों को अच्छे से, बिकॉज उनको भी एक्साइटमेट होता है कि मैं टीचर अभी बना हूँ या बनी हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा करना है, बच्चों की ज़िंदगी में एक बदलाव लाना है। कि वो एक एक्साइटमेंट हमेशा नए टीचर्स के मन में होता है। अगर नहीं है तो होना चाहिए। अगर आप टीचर बन रहे हैं तो ये एक्साइटमेंट आपके मन में भी होना चाहिए। तो जब बच्चे क्लासरूम में आ रहे हैं पहली बार, तो कैसे उन बच्चों को हम ऐसा एक एनवायरनमेंट दें कि उनको बड़ा कंफर्टेबल लगे, उनको कोई ऐसा न लगे कि हम किससे मिल रहे हैं, अनजान आदमी से मिल रहे हैं। तो इसके लिए मेरी एक सलाह होती है, अगर आपको किसी तरह से ये पहले पता चल जाए कि विच क्लास यू वुड बी टीचिंग एंड विच क्लास यू वुड बी द क्लास टीचर ऑफ, तो अगर हम बच्चों से पहले बात कर लें, उनके आने से पहले उनको थोड़ा जान लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरी एक सलाह यूजुअली रहती है कि आप उनके प्रीवियस क्लास टीचर से भी बात कर सकते हैं, बट जो बच्चों की अपनी एक कोई धारणा पहले से ना बना के रखें कि ये बच्चे ऐसे ही होंगे। हो सकता है उस क्लास में एक किसी पर्टिकुलर टीचर के साथ में किसी बच्चे ने किसी तरह से व्यवहार किया होगा या कैसे ही रिस्पॉन्ड किया होगा, वो ज़रूरी नहीं है कि हर टीचर के साथ वैसा ही करेगा। तो हम समझ लें, बच्चे के बारे में जान लें, उनकी मान लीजिए स्वास्थ्य कैसा रहता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है और वो किस सब्जेक्ट में थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं। अगर इस तरह की चीज़ हमें पहले पता चल जाती है तो हमें फ़ायदा होता है बच्चों को टैकल करने में जब वो नए हमारे पास आते हैं। तो यहाँ पर टीचर्स को पहले ये समझना पड़ेगा। दूसरा, जब बच्चे क्लास में आ गए, पहले दिन आपके पास आ गए, तो आप ज़रूर उनसे पहले अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, आप क्या पढ़ाते हैं। हालांकि ये उनको पता होगा, फिर भी बताइए ये बात। और क्या आपको अच्छा लगता है, और जब आप स्टूडेंट थे
या आपके जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं जिन्होंने आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित किया होगा, वो कुछ बातें बच्चों से शॉर्ट में ज़रूर अपने इंट्रोडक्शन में शेयर कर लीजिए। और उसके बाद में फिर बच्चों से एक एक करके जानने की कोशिश कीजिए, उनके परिवार के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। हमें कोई ये नहीं पता करना है कि आपके पापा या मम्मी कोई बहुत अच्छी पोजीशन में है या नहीं है, जस्ट टू नो सो दैट आई कैन हेल्प माई चिल्ड्रन इन ए बेटर वे डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, घर पे कितनी हेल्प आपको, ये पहले दिन ही हम जानने की कोशिश करें। हालांकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है, बट हम पहले दिन भी अगर जानने की कोशिश करेंगे तो बच्चों को लगेगा कि हमारे टीचर हमारे लिए चिंतित हैं। और ऐसे करते करते उनको धीरे से उनके पास पहुंचिए। ऐसा ना लगे कि आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आपके अंदर ये इतना एक पोटेंशियल होना चाहिए कि आप बिना बच्चों को ये एहसास कराए कि आप उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं या अपने बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वो करना आना चाहिए। एक टीचर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचर की एक क्वालिटी होती है। अब उसके बाद में दूसरा सवाल आता है कि साहब वो जो सब्जेक्ट है, कई बार मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, तो या फिजिक्स या इस तरह का कोई सब्जेक्ट जिसको एक दिमाग में फोबिया बिठाया हुआ कि ये बड़े डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। तो वो कैसे मैं बच्चों के दिमाग से निकालूँ, ये भी एक सवाल आता है। तो यहाँ पर मेरी टीचर्स को एक हमेशा एक सलाह होती है कि देखिए, बच्चे सब्जेक्ट से पहले टीचर को अगर पसंद करेंगे तो उनको सब्जेक्ट अच्छा लगने लगेगा। ये भी होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा होता हो कि टीचर अच्छा लगेगा तो सब्जेक्ट उनको आसान लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर टीचर के साथ बच्चों का बॉन्डिंग अच्छी है और बेहतर तरीके से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बच्चों को बिल्कुल इस बात की झिझक नहीं होती कि मैं ये बात अपने टीचर से शेयर करूं ना करूं, तो फिर उनको डेफिनेटली वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगता है। और देखिए, सब्जेक्ट अच्छा लगना ठीक है, आप कैसे पढ़ाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे सिखाने की कोशिश करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा सीखता कैसे है, वो भी आपको धीरे धीरे समझ में आता है। वो एकदम से बच्चे के बारे में समझ नहीं आता है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हमें पढ़ाना शायद उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जितना बच्चे के लिए सीखना इम्पोर्टेंट है। और सीखेगा तब वो जब उस टीचर को, या जो सिखा रहे हैं मम्मी है पापा है या कोई टीचर है क्लासरूम में, जब उनको वो पसंद करता होगा, जब उनको वो उसके प्रति रिस्पेक्ट होगी बच्चे के मन में, तो वो डेफिनेटली आपके सब्जेक्ट पे भी कोशिश करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे बच्चे आपको पसंद करते हैं और सबके उतने नंबर आ जाएंगे। हाँ, वो बच्चे का एप्टीट्यूड भी होता है, बट बच्चा कोशिश भरपूर करेगा, ये मेरे को पूरी उम्मीद है। तो टीचर को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो बॉन्डिंग जो मैंने शुरुआत में की, चाहे नया टीचर हो चाहे पुराना टीचर हो, दोनों को ही ये कोशिश वहाँ पर करनी चाहिए। तीसरी बात जो कभी कभार पूछने में आती है, जब थोड़ा समय और चलता है, वो पेरेंट्स भी कई बार इस बात को कहते हैं कि शुड वी बी स्ट्रिक्ट विद द चिल्ड्रन और वी शुड बी लीनियंट विद द चिल्ड्रन। ना ये स्ट्रिक्टनेस और लीनियंसी का थोड़ा सा मैंने मतलब समझने की कोशिश की, और लीनियंस से जब मैं जानने की कोशिश करता हूँ तो सबके अपने अपने जवाब होते हैं कि लीनियंसी से मेरा मतलब ये था, स्ट्रिक्ट होने से मेरा मतलब ये था। देखिए, देर आर सर्टेन रूल्स जो हमें पहले ही क्लासरूम के अंदर डिस्कस कर लेने चाहिए। और जो वो रूल्स या डूज एंड डोंट्स की हम बात करते हैं, वो हमें अपने बच्चों के साथ बैठ करके पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन सभी बच्चों की राय लेकर के कि भाई क्लासरूम में इस तरह से हम लोग आगे काम करेंगे और इस तरह से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ना या सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे आप मानिए कि भाई आप आए, क्लासरूम में अंदर आए, तो अब आपको क्या करना है? डू यू वांट योर चिल्ड्रन टू गेट अप or you want them to remain seated in their chair and say good morning to you and you say good morning to them? Is that fine? तो ये इस तरह के नियम, या जब कोई आप सवाल पूछते हैं बच्चों से, तो एक नियम हमें पहले ही बना लेना चाहिए कि क्या कोई भी बच्चा इसका जवाब दे सकता है, या टीचर शुरुआत में किसी से पूछेंगे, या ये देखा जाएगा जिस बच्चे ने अभी तक किसी सवाल का जवाब देने की कोशिश नहीं की है वो अपनी तरफ से प्रयास करे। तो ये नियम, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि एक तरह से वहाँ कई बार क्योटिक सिचुएशन हो जाती है कि हर कोई जवाब देना चाहता है, और आप अगर किसी बच्चे का जवाब किसी पे ध्यान नहीं दे पाते हैं तो वो बच्चा थोड़ा सा कभी कभी निराश हो जाता है। तो ये मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल आपको दिए, छोटे छोटे डूज एंड डोंट्स हम क्लासरूम में कर सकते हैं, और उसको हम सब लोग जब उसको फॉलो कराना है, आपको कोशिश करनी है कि वो फॉलो कराएं, तो उसके लिए
थोड़ा सा आपको इसमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और चूंकि उस काम को कराने के लिए जब हम एफर्ट्स करते हैं, इसको आप स्ट्रिक्टनेस कह दो। हालांकि ये शब्द मुझे स्ट्रिक्टनेस कोई बहुत ज़्यादा अपील करता नहीं है, लेकिन ठीक है, आपको लगता है तो कर दीजिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हमने नियम भी बना लिए, हमने डूज एंड डोंट्स भी बना लिए, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी बनी कि बच्चे 2 पीरियड या 3 पीरियड पहले कहीं खेल के आए थे या कोई कोई ऐसी एक्टिविटी में थे जहाँ उनका फिजिकल एग्जर्शन बहुत ज़्यादा हो गया, और उनका कुछ खाने को मन कर रहा, उनका टिफिन कुछ लेने को, लेकिन आपके डूज में तो वो है नहीं। तो अगर आप थोड़ा सा बच्चों को 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जो भी जैसा आपको सिचुएशन ठीक लगती है, उस वक्त अगर बच्चे को थोड़ा सा अलाउ कर देते हैं कि आप अपने हिसाब से इसको 2 मिनट में या 5 मिनट में अपना टिफ़िन खाना चाहते हैं तो खा लीजिए, आपके पास में कुछ पानी पीना है तो पानी पी लीजिए, तो उसमें कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। तो ये इसको आप चाहो तो लीनियंसी कह दीजिए, चाहे चाहे तो आप एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन आपने किसी चीज़ को अलाउ किया है या उसको करने की धारणा अपने मन में बिठाई है, तो ये चीज़ें की जा सकती है। तो स्ट्रिक्टनेस और लीनियंसी, मुझे तो कभी इस बात की मतलब आई डोंट रिमेंबर दैट आई हैड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एनी टाइम। हाँ, इतना ज़रूर था कि मैं आपस में बच्चों में हमारे में हमें समझ थी कि हमें ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। हाँ, दूसरी बात ये आती है कि स्ट्रिक्टनेस कभी कभार ये है कि आपको टाइम से काम देना है। अब वो डिपेंड करेगा कि देखिए आप कब उस काम को करा रहे हैं, उस काम की इम्पोर्टेंस कितनी है, उस होमवर्क की इम्पोर्टेंस कितनी है, और उसमें भी मुझे ये देखना है कि मैं कोशिश करूँ कि सब बच्चे करके लाएं, सब बच्चे उसको काम को करें। लेकिन अगर कहीं पर मुझे लगता है बच्चा बीमार हो गया, घर में कोई और तकलीफ थी या किसी कारणवश नहीं कर पाया, तो मुझे हो सकता है उसमें थोड़ा सा काम में कराऊंगा। स्ट्रिक्टनेस है, बट मैं थोड़ी बीच में लीनियंसी भी रखूंगा। तो ऐसा नहीं है कि कभी मुझे लीनियंट हो रहा है, कभी मुझे स्ट्रिक्ट होना है। मैं दोनों काम बैलेंस करके साथ साथ भी कर सकता हूँ। तो ये भी टीचर के एक्सपीरियंस के साथ भी आता है और थोड़ा सोचने से भी आता है। और जब मैं ये बच्चे के बारे में ये सोचने लगूंगा, इस बच्चे को कोई मेरी किसी काम से या मेरे स्ट्रिक्ट होने से भी अगर तकलीफ होती है और उसमें कोई बच्चा सीखता नहीं है, तो मेरी उस स्ट्रिक्टनेस का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जब भी उस स्ट्रिक्टनेस को रखूं, जबकि उससे कोई बच्चे को, अल्टीमेटली बच्चे को फ़ायदा होना चाहिए, उसमें मेरी ईगो या मैंने ये करा लिया, मेरा नाम, वो नहीं बीच में आना चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि जो मैंने कराया बच्चे को, थोड़ा सा मैंने स्ट्रिक्टली या थोड़ा ये कहा कि आपको ये करना ही पड़ेगा, और उससे मुझे ये पक्का अंदाज़ा होना चाहिए कि इस बच्चे को ये फ़ायदा इस चीज़ से होने वाला है, तो मैं कराऊँ। तो जैसा मैंने कहा कि दोनों को हम साथ साथ चला सकते हैं। तो टू से कि भाई नहीं, आपको स्ट्रिक्ट ही होना पड़ेगा तभी आप अच्छे टीचर हैं, या आपको लीनियंट ही होना पड़ेगा तभी आप अच्छे टीचर हैं, नहीं, वो सिचुएशन डिपेंड करता है। आप बहुत स्ट्रिक्ट भी एक समय में हो सकते हैं, बट साथ साथ थोड़े लीनियंट भी हो सकते हैं। आप सिर्फ लीनियंट भी हो सकते हैं एक वक्त में, सिर्फ अब मान लीजिए आप बच्चों के साथ, सपोज करो, मेरे एग्जाम्पल याद आया कि आप बच्चों के साथ बाहर कहीं घूमने गए हैं, बाहर बच्चों को एजुकेशनल टूर पे लेके गए, तो वहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा कि अगर बच्चे कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं, जैसे मैं देखता हूँ बीच पे बच्चे जाते हैं, कई बार उनका मन होता है कि हम समुद्र में अंदर जाएं, और कई बार दूर तक नहीं, मुझे वहाँ बच्चों की सेफ्टी देखनी है, तो मुझे वहाँ एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। वहाँ मैं लीनियंसी नहीं दिखा सकता, क्योंकि मुझे बच्चों की ज़िंदगी बहुत प्यारी है, बच्चों को कोई मैं नुकसान, बच्चे नहीं समझ पाएंगे उस वक्त में एक्साइटमेंट में, लेकिन मुझे वहाँ पे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। लेकिन अगर बच्चे शाम के वक्त में उनका मन है कि हम थोड़ी देर डांस करेंगे, गाना गाएंगे, और मैं उस वक्त भी स्ट्रिक्ट हो जाऊँ, नहीं नहीं ये समय नहीं है, आप ये नहीं करेंगे, तो वहाँ मुझे थोड़ा सा अगर लीनियंसी करनी पड़ेगी, बच्चों को अच्छा लगे, बिकॉज वो कोई सीखना, जब आप एंजॉयबल तरीके से सीखते हैं तो ज़्यादा बेहतर सीखते हैं, ना कि स्ट्रेस्ड माहौल में जब आप सीखते हैं तो ज़्यादा सीखते हो। तो ये लीनियंसी और स्ट्रिक्टनेस की बात यहाँ आ जाती है। दूसरा, आप टीचर होने के साथ साथ कई बार कहते हैं कि ये पेरेंट्स भी कई बार ये बात करते हैं कि मैं तो अपने बच्चे के साथ में बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार रखता हूँ, या बिल्कुल फ्रेंडली मेरा बिहेवियर अपने बच्चे के साथ में। तो मैं कभी कभार थोड़ा सा इस बात पे क्वेश्चन उठाता हूँ और कहता हूँ कि भाई आप दोस्त जैसा व्यवहार तो बच्चे के साथ कर लीजिए, बट एकदम दोस्त ना बने। ये मेरा सोचना है अगेन, क्योंकि दोस्ती अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मेरा रिश्ता है बच्चे के साथ में एज ए फादर एंड एज ए सन, वो रिश्ता भी बरकरार रहना चाहिए। उस रिश्ते को हम ब्लर्ड ना कर दें एकदम से। तो मुझे तो कभी, जब मैं टीचर शुरू में बना था, एक मेरे जिनको मैं बहुत मानता हूँ आज भी, उन्होंने मुझे एक सलाह दी थी कि आपके और आपके बच्चों के बीच में एक बहुत ही पतला, मतलब थिनेस्ट पॉसिबल स्क्रीन हो,
बट एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट हो। मतलब आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाओ, एक दूसरे को बहुत अच्छे से देख पाओ, बट एट द सेम टाइम अपनी लिमिट्स क्रॉस ना कर पाओ। तो ये बात मुझे आज तक मेरे दिमाग में बैठी और इसको मैंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया, स्कूल के अंदर बच्चों के साथ में। तो बच्चों ने मुझे भी बहुत अच्छे से जाना और मैंने अपने बच्चों को जितना मैं उनके बारे में जान सकता था उतना जानने की कोशिश की। तो ये मेरे से 4 सवाल जब पूछे गए थे उसमें एक सवाल छूट रहा है, वो है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल बच्चों से करें, और क्या हमें अपने आप को सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही कन्फाइंड रखना चाहिए या उससे आगे भी जाना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी एज ए हेल्प, एज ए सपोर्ट, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, जैसे आप लोग कभी कभी सब्जी खाते हैं, सब्जी आपने वेजिटेबल कोई अच्छी बनाई और उसमें थोड़ा सा ऊपर से घी डाल लिया। मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा घी डालने से नुकसान है या फ़ायदा, वो डॉक्टर्स बताएंगे। हालांकि आजकल तो कहते हैं देसी घी खाने में कोई तकलीफ नहीं है ऊपर से डालने से। तो आपने आधा चम्मच, 1/4 स्पून फुल अगर आपने घी डाल लिया तो आपका सब्जी का स्वाद ही बढ़ जाता है। तो ये घी नहीं स्वाद, मतलब ये नहीं है कि खाली घी से ही स्वाद बन रहा है, वो तो बेसिकली इट इज सब्जी, दिस इज अ वेजिटेबल विच यू आर ईटिंग, बट दिस इज इन्हांसिंग द टेस्ट एंड यू लाइक ईटिंग दैट वेजिटेबल सो इजीली, विलिंगली। तो यहाँ पर जब हम पढ़ा रहे हैं और डिजिटल टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल हो जाए और वो हमारे बच्चों की समझ को थोड़ा आसान और एंजॉयफुल, इंटरेस्टिंग बना दे, तो हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी ही सब्जी नहीं, वेजिटेबल बन जानी चाहिए, ये ज़रूर हमें ध्यान रखना। घी ही सब्जी नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो करेंगे तो फिर तकलीफ होगी। दूसरा जो एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक की हम बात करते हैं, नहीं, देखिए टॉपिक हम कहीं से ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी को कन्फाइन करें ये नहीं होता। सीखने के वक्त सीखने की कोई लिमिट नहीं है। तो सिर्फ पढ़ाई जो क्लासरूम में सिर्फ इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होनी चाहिए कि इम्तहान में सिर्फ ये आएगा तो इतना ही पढ़ाऊँ और इस तरह से आएगा तो इस तरह से ही पढ़ाऊँ ना, वो नहीं करना है। हम वहाँ जो हमारा पूरा साल है बच्चों के और टीचर्स के लिए सीखने और सिखाने का समय है वो। तो हम जितना उसको ज़िंदगी के जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे जोड़ेंगे। मैं तो फिज़िक्स कहता हूँ कि फ़िज़िक्स तो खुद मतलब पूरी नेचर है और ज़िंदगी है। आप क्लासरूम में विदाउट टेकिंग एनीथिंग विद यू, you go with the chalk or a paper and you would be able to create the entire world there in the classroom with the things which are present in the classroom including the children। तो वो आप करें और उससे आगे बढ़ें, खाली टेक्स्ट बुक तक ना रहें। ये मेरी टीचर से हमेशा रिक्वेस्ट रहेगी। और जो जो टीचर्स इस तरह से कर लेते हैं वो आज भी बड़े सक्सेसफुल हैं, आज भी उनको बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। और ये नहीं कि आपको सब्जेक्ट की भरमार आती है, सब्जेक्ट के आप बिल्कुल मास्टर हैं, बट अगर हमारा बच्चों के साथ कनेक्ट अच्छा नहीं होगा, अगर हम बच्चों के साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, हम चीज़ों को अपनी व्यवहारिकता में नहीं उनको एग्जाम्पल दे करके समझाएंगे, और डिजिटल टेक्नोलॉजी जो आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, जब तक उसका थोड़ा इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हम उतनी चीज़ों को उतना इफेक्टिव नहीं कर सकते। बार बार ये ना सोचें कि हम 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले कैसे पढ़े, वो ठीक था। नहीं, वो भी ठीक था, बट आज का जो समय है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है और ये समय उससे हो सकता है बेहतर है, कई मामलों में बेहतर है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ मैं आज अपनी बातों को विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।